दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी के इस शो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारी एक तरफ में अगर आप देखें तो कुदरत की खूबसूरती है, कुदरत का बनाया हुआ समुंदर है, कुदरत का बनाया हुआ माहौल है। अगर दूसरी जगह मैं आपको दिखाऊँ तो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा बनाया गया एक ऐसा जगह है, जो कुदरत की बनाई जगह और इंसान की बनाई जगह, दोनों का मेल है, दोनों की खूबसूरती है। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब हरी खलीगढ़ जी ने कहा था, उनकी एक बात से शुरू करना चाहूँगा जो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था। किसी ने उन्होंने उनसे सवाल किया था कि अंडमान के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, उसको प्रमोशन करने के लिए क्या किया जा सकता है? उन्होंने बहुत बेहतर जवाब दिया था कि अंडमान को जो है टूरिज़्म के लिए प्रमोशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किस वजह से? उन्होंने कहा था अंडमान प्राकृतिक रूप से ही इतना खूबसूरत है कि इसे प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, बस फैसिलिटीज़ थोड़ी देने की ज़रूरत है। उन फैसिलिटीज़ के बारे में ही हम आज बात करेंगे और आपको मिलाएँगे असल अंडमान से, असल खूबसूरती से, असल प्रकृति की गोद में छुपा हुआ एक सुंदर सा द्वीप जिसका दर्शन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, ये अंडमान की असल खूबसूरती है, जिसको अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये कुदरत की गोद में बना हुआ वो समुंदर है, जिस पे यहाँ के टूरिज़्म को, यहाँ की खूबसूरती को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी है। ये वो बोट्स खड़े हैं जो यहाँ के टूरिज़्म को चार चाँद लगाते हैं, टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप मेरे सीधे सामने देखें, अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये रॉस आइलैंड है। यहाँ से कुछ ही दूर जो एक वक्त में अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल हुआ करता था, ये वो आइलैंड है और यहाँ आज टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ये इंसान ने नहीं बनाया है, ये कुदरत की वो खूबसूरतियाँ हैं जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसी खूबसूरती को देखकर लोग आकर्षित होते हैं। उसी तरह जैसे कि कहीं पे चीनी गिर जाए तो उसको देखकर, उसको सूंघ कर चींटियाँ जिस तरह आती हैं, ये खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ में खींचती है। थोड़ा सा आगे मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये फ्लैग पॉइंट है जो यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर ही होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर यहाँ पर जिसका उद्घाटन किया था और आज के समय में ये अंडमान के लिए एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। कुदरती खूबसूरती के बाद अगर मैं बात करूँ पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से किए गए काम को, तो आप ये इलाका देख सकते हैं। जितनी दूर तक मैं दिखा पाऊँ आपको, ये इलाका कुछ साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन इसको इतनी खूबसूरती से इन लोगों ने बनाया, इतना प्लान करके बनाया है कि आज यहाँ पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया। लोग यहाँ पे आराम करने के लिए, लोकल्स के लिए जॉगिंग, वॉकिंग, आराम करना वो जगह बन गया है और साथ में टूरिस्ट के लिए एक देखने वाली रौनक बन गई है। ये बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन है, एक साझेदारी है, एक समावेशी है। कुदरत की खूबसूरती जो बनी बनाई है और इंसान की सोच समझ और उसके अपने लेवल को छोड़कर आगे बढ़ के सोचने की जो कैपेसिटी है, उसको दिखाने का एक बहुत बड़ा एक वजह बन सकता है। इस खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं जो मेरे ख्याल से, मुझे अपने जानकारी में मैं कहूँगा कि कहीं नहीं मिलेगा। समुंदर की इतने पास में एक कॉलेज का होना, JNRM का, एक ऐसा कॉलेज जो UG PG की पढ़ाई करवाता है और उसका सीधा सामने का व्यू एक समुंदर का होता है। और ये अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से किया गया मेहनत है, जो इतना खूबसूरत जगह उन्होंने बनाया है, जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, अपने दिन भर की थकान को दूर करते हैं, परेशानी से रिलीफ मिलते हैं उनको। और इसी के सीधे आगे मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जिस तरह मैंने बताया कि JNRM कॉलेज है यहाँ पर, समुद्र की खूबसूरती के सामने बनाया हुआ, इंसान के हाथों से बना हुआ एक कॉलेज, वैसे ही यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल भी है जो खासकर गर्ल्स के लिए है। अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये खासकर गर्ल्स के लिए ये स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जो आती है, जिसमें 12वीं तक की पढ़ाई होती है बालिकाओं की, वो भी सीधे सीधे आपको इसी के सामने बना हुआ मिलेगा। मैंने शुरू में कहा था, इंसान के द्वारा बनाई और कुदरत की बनी बनाई चीज़, दोनों का मिक्स और बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। कहते हैं कि अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना चाहिए और जंक फूड से दूर रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी लाइफ में चक भी लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस इलाके में आएँ तो एक बार ज़रूर देखिएगा,
स्ट्रीट स्टॉल किस तरह से लगते हैं, एक अलग अंदाज में आपको बस को डिज़ाइन करके, टेम्पो को डिज़ाइन करके, बाइक को डिज़ाइन करके बना हुआ फूड स्टॉल यहाँ पे नज़र आएगा। खुद में एक यूनिक, खुद में एक समझ और एक सोच से बना हुआ एक फूड स्टॉल आपको नज़र आएगा और उसका कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा सामने स्ट्रीट में जो म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर में आता है सीधे सीधा, वहाँ पे बस लगे हुए हैं और साथ में ही वहाँ पे स्टॉल्स और बैठने की सहूलियतें भी बनाई गई हैं। जो जहाँ तक मैं आपको दिखा सकूँ ये पूरा इलाका ऐसे ही डेवलप हुआ है। और अगर हम कहें बार बार उसी चीज़ को कि कुदरत की बनी हुई चीज़, बनी बनाई हुई चीज़ और इंसान की सोच समझ से बनी बनाई हुई चीज़, इसका मिक्स कॉम्बिनेशन अगर आपको देखना है तो अंडमान से बेहतरीन इलाका आपको नहीं मिल सकता है। इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हुए यहाँ की सड़कें, यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ का खान पान, अंडमान का खान पान एक मिक्स कल्चर वाला खान पान है। साउथ इंडिया बोलिए, नॉर्थ इंडिया बोलिए, आपको ईस्ट बोलिए, वेस्ट बोलिए, सारे खाने आपको अंडमान में एक ही जगह पे मिल जाएंगे। हर तरह की कल्चर हमारी मिनी इंडिया में मौजूद है। ये एक छोटा सा समरी था हमारे आइलैंड के बारे में, हमारे द्वीप के बारे में, जिसको दिखाना मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जैसा मैंने शुरू में कहा और बार बार कह रहा हूँ, कुदरत का और इंसान का बनाया हुआ कॉम्बिनेशन अगर देखना है तो अंडमान ज़रूर आइएगा। और इसके लिए तारीफ़ के काबिल हैं वो अधिकारी, वो नेतागण जिन्होंने मेहनत की और एक सीधी सादी जगह को बहुत ही अद्भुत, अतुल्य और बहुत ही खूबसूरत बना दिया। अगर आप देखिए कहीं पंचायतों में और कहीं इलाकों में आपको ऐसे समुद्र, झीलें, नदी ऐसे दिखाई दे देंगे। बस यही ज़रूरत है, जैसे कि हमारे सचिव साहब ने कहा था, जो IPNT के सेक्रेटरी साहब हैं हरी कलिकट जी, उनकी बात मुझे बार बार याद आ रही है। जैसा उन्होंने कहा था कि अंडमान को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, फैसिलिटी की ज़रूरत है। अगर बाकी इलाकों में, गाँव इलाकों में भी अगर ये सहूलियतें दे दी जाएँ तो मेरे ख़्याल से अंडमान जीता जागता नमूना बन जाएगा कुदरत के और इंसान के बीच के बने कॉम्बिनेशन का, एक बेहतरीन, अद्भुत और देखने लायक टूरिज़म का जगह। इसके बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन पे लिखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये एक छोटा सा आपके लिए वीडियो था अंडमान की खूबसूरती, अंडमान का नेचर और अंडमान के लोगों के लिए, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि सबसे प्यारा अंडमान हमारा। जय हिंद, जय भारत।